परिभाषाएं बनाऊंगा। पुनः मैं लिख रहा हूं, हमारे बिंदु का नाम क्या था? विकार के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? विकार के आधार पर शब्द प्रकार। बिंदु का नाम क्या है दोस्तों? विकार के आधार पर शब्द प्रकार है। विकार के आधार पर शब्द प्रकार। तो विकार के आधार पर शब्द प्रकार। और विकार के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार हैं दोस्तों? 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं दोस्तों? 2 प्रकार हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है सेशन में, सारी चीजें समझ में आ रही हैं। समझ में इसीलिए आ रही हैं दोस्तों कि आपको रटाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। हर एक पहलू को बहुत विस्तार से समझा रहा हूं आपके सामने, ताकि आपको पुनः इस चीज का केवल दोहरान करने की आवश्यकता रहे। याद करने के नाम पे या समझने के नाम पे किसी भी प्रकार का कोई संकोच आपके जहन में शेष न रहे। बहुत आराम से समझिए दोस्तों इस चीज को। तो विकार या रूप परिवर्तन या बदलाव के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार हैं दोस्तों? 2 प्रकार हैं, जिसमें पहला नाम आपके सामने आ रहा है। पहला नाम आता है दोस्तों क्या? विकारी शब्द। पहला नाम क्या आ गया दोस्तों? विकारी शब्द। किसे कहा जाएगा? अब मैं इसको परिभाषा के शब्दों में बांधता हूं। अब मैं इसे परिभाषा के शब्दों में बांध रहा हूं दोस्तों। जैसे इसकी परिभाषा हो जाएगी क्या? अभी अभी हमने जाना है विकारी क्या होता है। अभी अभी हमने जाना है दोस्तों विकारी क्या होता है। ऐसा कोई भी शब्द जो इन चारों शर्तों पे परिवर्तित होता है, या ऐसा कोई शब्द जो इन 4 में से किसी भी शब्द पे परिवर्तित हो सकता है, तो उसे क्या कहेंगे? विकारी। और ऐसा कोई भी शब्द जो इन चारों शर्तों से परिवर्तित नहीं होता, तो उसे क्या कह दिया जाएगा? अविकारी कह दिया जाएगा। क्या कह दिया जाएगा? अविकारी कह दिया जाएगा। तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे? परिभाषा क्या लिखेंगे दोस्तों? कि वे शब्द, परिभाषा क्या लिखेंगे दोस्तों? कि वे शब्द जिन्हें लिंग, वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल व कारक, वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर, काल व कारक के आधार पर बदला जा सके। वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, कारक व काल के आधार पर बदला जा सके। अर्थात, अब सरल शब्दों में लिख रहा हूं, भावार्थ से ली है ना। हाँ, अर्थात जिनका रूप परिवर्तित होता है, अर्थात जिनका रूप परिवर्तित होता है, वे शब्द जिन्हें बदला जा सकता है, या हम कहें कि जिनका रूप परिवर्तित होता है, वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदला जा सकता है। अर्थात जिनका रूप परिवर्तित होता है, अर्थात जिनका रूप परिवर्तित होता है, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? विकारी शब्द कहते हैं। अभी कौन कौन से होते हैं यह चीज तो हमने बात ही नहीं की है, इसके उदाहरणों की चर्चा तो की ही नहीं। मैं तो केवल आपको परिभाषा और ये शब्द समझा रहा हूं कि है क्या। अभी उदाहरण तो आपके सामने ऐसे रख दूंगा, आपको इतना अच्छा लगेगा दोस्तों, एक अलग ही, बिल्कुल बिल्कुल एक अलग ही अनुभूति होगी कि यह बिंदु इतना सरल था, हमें पता ही नहीं था। आज तक हम बहुत बार पढ़ चुके हैं दोस्तों, लेकिन इस चीज पर कभी गौर ही नहीं की। अभी आपके सामने रखने वाला हूं, तब तक आप केवल और केवल इस परिभाषा पे ध्यान दीजिए। क्या? कि अविकारी शब्द किसे कहा जाएगा। हमारी परिभाषा कौन सी है दोस्तों? अविकारी शब्द किसे कहा जाएगा। और अविकारी शब्द की परिभाषा में हम क्या लिख सकते हैं? कि वे शब्द, इसकी ठीक विलोम हो जाएगी क्या? कि वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल व कारक, वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर बदला नहीं जा सकता। वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर बदला नहीं जा सकता, कारक के आधार पर बदला न जा सके। अर्थात जिनमें यानी कि परिवर्तन नहीं होता, बदला नहीं जा सकता। अर्थात जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता, अर्थात जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता, अर्थात जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता मेरे दोस्तों। वे शब्द जिनमें कोई विकार नहीं उत्पन्न हो सकता, जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जो जैसे हैं वे वैसे ही रहेंगे। अर्थात
जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता, उन्हें उन्हें क्या कहा जाएगा मेरे मित्रों? उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? अविकारी शब्द कहा जाता है। आप यहाँ तक की बात समझ चुके होंगे मेरे मित्रों, बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना इस बात को। उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? अविकारी शब्द कहा जाता है। ये केवल मैंने आपको विकारी और अविकारी शब्द की परिभाषा किसको समाहित करते हुए ली है दोस्तों? अभी अभी हमने जाना था क्या कि विकारी और अविकारी शब्द इन चारों शर्तों पे बदलते हैं, इन चारों शर्तों पे बदलते हैं। तो इन चारों शर्तों पर जो बदलाव होता है उसे ही तो विकारी कहेंगे, और इन चारों शर्तों पर जो शब्द नहीं बदले उसे क्या कह दिया? अविकारी कह दिया दोस्तों। क्या कह दिया? अविकारी। तो परिभाषा क्या बोलेंगे एक बार सुनना, कि वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल और कारक, चारों शर्तें आ गई। वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदला जा सके, वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदला जा सके दोस्तों, तो वो शब्द तो क्या हो जाएगा? विकारी। वो शब्द तो क्या हो जाएगा दोस्तों? विकारी। और वे शब्द जिन्हें इन चारों शर्तों पर नहीं बदल सकते, वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर बदला नहीं जा सकता, अर्थात जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं मेरे दोस्तों? अविकारी कहलाते हैं। समझ में आ गया सर? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आप इससे जुड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। एक बार आप इसकी परिभाषा की स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं उदाहरण पे चलूं। बात आती है क्या विकारी शब्द कैसे होंगे, अविकारी शब्द कैसे होंगे? अब सुनिए, हमें यह भी पता चल चुका कि विकारी शब्द किसे कहा जाता है, हमें यह भी पता चल चुका अविकारी शब्द किसे कहा जाता है। दूसरी बात, हम यह भी जान चुके हैं कि विकारी शब्द विकारी क्यों बने, क्योंकि उन्हें लिंग, वचन, काल और कारक में से किसी भी शर्त पे हम बदलने को चाहें या बदलना चाहें तो परिवर्तित हो सकते हैं। दूसरी बात, हमें यह भी पता है कि अविकारी शब्द अविकारी क्यों कहलाता है। क्यों? क्योंकि लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर इन चारों शब्दों में कोई बदलाव नहीं होता मित्रों, कोई बदलाव नहीं होता। अब बात आती है कि हमें कोई शब्द दे दिया जाए, हमें कोई शब्द दे दिया जाए, क्योंकि हिंदी के शब्दकोश में ऐसा तो है नहीं कि कोई 10 या 20 ही शब्द होंगे। ध्यान से सुनना दोस्तों, ऐसा तो है नहीं हिंदी शब्दकोश में कि 10 या 20 ही शब्द होंगे, या मैं कहूं कुछ गिनती के शब्द होंगे जिन्हें हम रट सकते हैं। अनगिनत शब्द हैं, असंख्य शब्द हैं, करोड़ों की संख्या में शब्द हैं। कौन सा विकारी है और कौन सा अविकारी है, ऐसे हम हर एक शब्द को तो इन चारों शर्तों पर बदल नहीं सकते। तो हमें क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा? इन विकारी शब्दों के और अविकारी शब्दों के जो वर्ग हैं उनके नाम बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान देना। टॉपिक का नाम कौन सा है? विकार या रूप परिवर्तन। विकार या रूप परिवर्तन दोस्तों, विकार या रूप परिवर्तन, या आप कहो क्या? बदलाव। विकार, रूप परिवर्तन या बदलाव के आधार पर, विकार, रूप परिवर्तन या बदलाव के आधार पर। और प्रकार कितने हो गए मेरे मित्रों? प्रकार कितने हो गए मेरे मित्रों? 2 हो गए। कौन कौन से हो गए? एक नाम आ गया हमारे पास क्या? विकारी शब्द। और एक नाम हमारे पास कौन सा आएगा? अविकारी शब्द। एक नाम तो हमारे पास कौन सा आएगा दोस्तों? विकारी शब्द नाम आया। कौन सा आया दोस्तों? विकारी शब्द। और एक नाम हमारे पास कौन सा आ चुका दोस्तों? अविकारी। कौन सा आ चुका? अविकारी आ चुका है। अब बात आती है क्या कि अविकारी शब्द को कैसे पहचानेंगे और विकारी शब्द को कैसे पहचानेंगे। तो आपको कोई शब्द बदलने की आवश्यकता नहीं है। किसी शब्द को हम बदलकर कितनी बार देख सकते हैं। आपके सामने परीक्षा में यदि 10 प्रश्न दे दिए जाएं विकारी और अविकारी से संबंधित, तो आप 2 घंटे तो उनको बदलने में लगा दोगे, क्योंकि हर शब्द का लिंग बदलो, वचन बदलो, कारक बदलो, काल बदलो, इतना समय होता ही नहीं। हर एक प्रश्न को देखते ही उसका जवाब टिक कर सके, ऐसी योग्यता विकसित होनी चाहिए मित्रों। अच्छे परीक्षार्थी का मतलब यही होता है। तो हमें क्या करना है? वह चीज जाननी है कि हम शब्द को देखते ही उसका आंसर दे सकें। तो ध्यान देना, यदि कोई शब्द, ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मित्रों। यदि कोई शब्द संज्ञा शब्द है, कैसा है दोस्तों? संज्ञा शब्द है। यहां पर संज्ञा भी कह सकते हो, संज्ञा भी कह सकते हो, इसका ध्यान रखना। इसको हम प्रचलित अर्थ में गय से उच्चारण करते हैं। किसको? गय को। किसको? गय को। हम प्रचलित अर्थ में गय से उच्चारित करते हैं, जबकि वास्तविक इसका उच्चारण होता है वो दोस्तों क्या होता है? जय होता है। क्या होता है? जय होता है। यह चीज ध्यान रहे दोस्तों, यह चीज ध्यान रहे दोस्तों। मेरे कहने का आशय यह है कि इसे आप संज्ञा भी बोल सकते हो और इसे आप संज्ञा भी बोल सकते हो, इसे आप संज्ञा भी बोल सकते हो और इसे आप संज्ञा भी बोल सकते हो। यह दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो हमारे पास विकारी के रूप में कौन सा आया? एक तो संज्ञा,
दूसरा जो विकारी शब्द होता है दोस्तों, वह होता है क्या? सर्वनाम। वह क्या होता है मेरे मित्रों? सर्वनाम होता है। अर्थात मेरे कहने का आशय यह है दोस्तों कि यदि कोई शब्द ध्यान देना संज्ञा है तो वह विकारी है, यदि कोई शब्द सर्वनाम है तो वह विकारी है, यदि कोई शब्द विशेषण है तो वह भी क्या है दोस्तों? विकारी है। यदि कोई शब्द विशेषण है तो वह भी विकारी है। और यदि कोई शब्द क्रिया है, तो वह भी क्या होगा दोस्तों? विकारी होगा। अब हमें ये बात बहुत अच्छे से पता चल चुकी है। अब हम किसी शब्द को बदलेंगे नहीं। हमें केवल इतना जानना है, संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है, क्रिया क्या होती है। 4 बड़े टॉपिक हैं, चारों को हम बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। फिर हम डायरेक्ट आंसर चुनेंगे, सीधे ही आप उत्तर तक जा सकते हो कि यदि कोई शब्द संज्ञा का उदाहरण है तो जाहिर सी बात है विकारी शब्द होगा। जैसे राम व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब आप इसको राम को लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदलने की आवश्यकता नहीं। राम शब्द संज्ञा शब्द है तो आप सीधे ही कह दोगे क्या? विकारी है। ऐसे यदि कोई भी शब्द सर्वनाम शब्द है तो वह भी क्या होगा? विकारी होगा। यदि कोई शब्द विशेषण है तो वह भी क्या है? विकारी है। और यदि कोई शब्द क्रिया है तो वह भी क्या होगा? विकारी होगा। जैसे राम लिख दिया, लड़का शब्द है, कुछ भी शब्द हो सकता है। जैसे मैं कहूं उसका, यदि हम इसका लिंग बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? उसकी। क्या बन जाएगा? उसकी। ध्यान रखना। जैसे विशेषण की बात करते हैं दोस्तों कि विशेषण शब्द विकारी कैसे होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु आकार में बड़ी या अधिक है तो हम उसे बोल सकते हैं क्या? मोटी। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? मोटी। अगर कम है तो हम बोलते हैं पतली। इस प्रकार से यदि वह पुल्लिंग में होगी तो उसको क्या बोलेंगे? मोटा। क्या बोलेंगे? मोटा। अर्थात इसका लिंग और वचन परिवर्तित हो रहा है। क्रिया को जैसे बात करें, जैसे मैंने कहा राम चलता है, फिर मैंने कहा राधा चलती है, अर्थात चलता, चलती। और एक और मैं कहूं जैसे लड़के चलते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संज्ञा भी विकारी शब्द है, सर्वनाम भी विकारी शब्द है और विशेषण भी विकारी शब्द है। अब बात करते हैं हम दोस्तों अविकारी शब्दों पे। अविकारी शब्दों को देखते ही कैसे पहचाने। तो देखिए अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं दोस्तों? कौन से? तो अब देखते हैं हम क्या कि अविकारी शब्द कौन कौन से होंगे। जैसे हमें पता चल चुका कि विकारी शब्द तो 4 हैं, ठीक उसी प्रकार से अविकारी शब्द भी कितने होंगे? 4 ही होंगे। अविकारी शब्दों का एक नया नाम और बता देता हूं दोस्तों। अविकारी शब्दों को आप चाहो तो अव्यय भी कह सकते हो। यह बिल्कुल नया नाम है आप लोगों के लिए। अविकारी शब्द को दूसरा नाम दिया जाता है। वह क्या नाम होता है मेरे मित्रों? अव्यय शब्द होता है। क्या होता है? अव्यय। सर ये अव्यय चीज क्या होती है? हाँ बिल्कुल, आपका पूछना लाजमी है मेरे मित्रों, आपका पूछना लाजमी है, क्योंकि मैंने फिर से नया शब्द बोल दिया। इसलिए तो कहता हूं हर एक बात को बड़ी गौर से सुनो, हर एक बात को बड़े धैर्य से और निरंतरता के साथ सुनिए। आराम से समझ में आने वाली चीजें हैं। मैंने इसमें कुछ नया नहीं बताया, कुछ ज्यादा नहीं बताया, कुछ ऐसी भाषा शैली का मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूं कि आपकी समझ से ही परे हो। मेरे मित्रों केवल और केवल आप मनोयोग से सुन भी लोगे इस कक्षा को तो संपूर्ण चीजें, मैं कह सकता हूं पूरी व्याकरण क्लियर हो जाएगी। आप अगर इसको सुन भी लोगे, लिखा हुआ कुछ याद नहीं रह रहा, कोई बात नहीं है। यदि सुना हुआ अगर ज्ञान भी आपके दिमाग में रुक गया तो आपका बेड़ा पार हो सकता है दोस्तों। तो ध्यान देना, अविकारी शब्द का दूसरा नाम क्या होता है? अव्यय होता है। पहले इस अव्यय शब्द को समझेंगे कि अव्यय क्या चीज है। अव्यय में भी दोस्तों 2 पद हैं, एक तो है ए और एक क्या जुड़ा हुआ है? व्यय। व्यय का मतलब क्या होता है मित्रों? खर्च, समाप्त कर देना, खर्च कर देना, कमी कर देना। और ए जोड़ दिया तो ए का अर्थ हमें अभी अभी पता चला था। क्या ए का अर्थ क्या लेते हैं? नहीं। ए का अर्थ क्या लेते हैं? नहीं। मतलब ऐसा शब्द जो खर्च नहीं होता। दूसरे उदाहरण से समझिए। जैसे मोहन के पास 10 रुपए की राशि है। जैसे मोहन के पास 10 रुपए की राशि है और मोहन कहता है कि यह मेरी अव्यय राशि है, अर्थात इसे खर्च नहीं की जा सकती, इसे खर्च नहीं किया जा सकता। तो बताइए दोस्तों, जो 10 हैं वो वैसे ही रहेंगे या उसमें बदलाव आया? कोई बदलाव नहीं आया। अर्थात यह राशि जो मूल्य है यह वैसा ही रहा। क्यों? क्योंकि उसने उसको अव्यय कह दिया, उसने उसको खर्च नहीं किया। तो जैसे थे वैसे के वैसे ही रह जाते हैं मेरे मित्रों। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा वाले विद्यार्थी जरा ध्यान देंगे। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा वाले विद्यार्थी मेरा बात को सुनिए। एक पाठ चला करता है बाजार दर्शन जैनेन्द्र का, एक पाठ चला करता है बाजार दर्शन जैनेन्द्र का। उसमें एक लाइन आती है कि यदि बाजार में जाओ,
यदि बाजार में जाओ तो दोस्तों ध्यान रखना, चाहे जेब खाली हो या जेब भरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मन आपका भरा हुआ होगा तो बाजार के जादू का असर आप पर नहीं होगा दोस्तों, बाजार के जादू का असर नहीं होगा। अर्थात आपके पास जो मूल्य है, जो राशि है, वह अव्यय रहेगी, वह जैसी है वैसी ही रहेगी। वही बात यहाँ पर आ रही है। अव्यय का मतलब यह है कि जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। वही बात यहाँ भी ले रहा हूँ। अविकारी का मतलब भी क्या होता है? जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। अर्थात जो अव्यय के नाम से डर बैठा हुआ है हमारे जहन में, तो आज उसको क्लियर कर लो कि चाहे तो आप उसको अव्यय शब्द कह दो और चाहे आप उसको अविकारी शब्द कह दो, दोनों एक ही होते हैं, दोनों एक जैसे ही होते हैं, दोनों समान ही होते हैं मेरे दोस्तों। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आगे बढ़ना है क्या कि अविकारी या अव्यय शब्द कौन कौन से हैं, अविकारी या अव्यय शब्द कौन कौन से हैं और उनको चार कौन कौन से नामों से जानेंगे। देखो, सबसे पहला अविकारी शब्द जो आता है वह आता है क्या? क्रिया विशेषण। सबसे पहला जो अविकारी शब्द आता है दोस्तों, वह कौन सा आता है? क्रिया विशेषण आता है। दूसरा जो आता है दोस्तों, वह आता है क्या? संबंध बोधक अव्यय। दूसरा क्या आता है दोस्तों? संबंध बोधक अव्यय। संबंध का बोध कराने वाले अव्यय शब्द, संबंध का बोध कराने वाले अव्यय शब्द। आप चाहो तो इसको अव्यय भी कह सकते हो, आप यह भी कह सकते हो क्रिया विशेषण अव्यय या क्रिया विशेषण अविकारी। आप चाहो तो कह सकते हो संबंध बोधक अव्यय या संबंध बोधक अविकारी। अगला पद की बात कर रहा हूं, बिल्कुल अगले पद की मैं बात कर रहा हूं। तीसरा जो प्रकार आता है क्या? तीसरा जो अविकारी शब्द आता है वह आता है क्या दोस्तों? समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा जो प्रकार आता है दोस्तों, वह कौन सा आता है? समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा जो प्रकार आता है दोस्तों, वह क्या आता है दोस्तों? समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा और अंतिम जो आता है दोस्तों, जिसका नाम बहुत भली भांति से हम जानते हैं, और चौथा जो नाम आता है दोस्तों, वह आता है क्या? विस्मयादि बोधक अव्यय। हाँ सर, इसका तो नाम सुन रखा है, हाँ सर, इसका तो नाम सुन रखा है। चौथा जो नाम आता है वह आता है क्या? विस्मयादि बोधक अव्यय दोस्तों। चौथा जो नाम आता है वह क्या आता है हमारे पास? विस्मयादि बोधक अव्यय। मैं एक बार पुनः दोहरा रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनना। जैसे विकारी शब्द कितने होते हैं? चार। समस्त संज्ञाएं, समस्त सर्वनाम, समस्त क्रिया और समस्त विशेषण। समस्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों शब्द तो क्या होते हैं दोस्तों? ये चारों शब्द तो क्या होते हैं? आपके विकारी। अब हमें बदलने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी के भाषा संसार में, हिंदी के भाषा शब्दकोश में, या मैं कहूं इस हिंदी नगरी में जितने भी सारे शब्द हैं उन्हें केवल दो श्रेणियों में बांट लिया हमने। एक तो वे शब्द जो बदले जा सकते हैं, एक वे शब्द जो बदले नहीं जा सकते। बदले जाने वालों को कहा विकारी, बदले नहीं जाने वाले हैं उन्हें क्या कह दिया? अविकारी। कौन कौन से होते हैं अविकारी? तो अविकारी शब्दों में आते हैं आपके क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अविकारी, समुच्चय बोधक अविकारी और विस्मयादि बोधक अविकारी। विस्मयादि का मतलब होता है आश्चर्य, अचरज, आश्चर्य का बोध कराने वाले शब्द। जैसे एक एक उदाहरण भी इनके लेना चाहें तो जैसे विस्मयादि का अविकारी का उदाहरण लें, आहा। अभी आहा शब्द का आप बहुवचन कैसे बनाओगे दोस्तों? नहीं बना सकते, आहा बदलता ही नहीं है। इसका आप लिंग परिवर्तन कैसे करेंगे? अही, कोई शब्द ही नहीं होता। आप इसका काल ही नहीं बदल सकते। पहले अगर काल बदलो तो पहले ये तो पता लगाओ कि आहा शब्द कौन से काल का है। आप इसका कारक भी नहीं बदल सकते दोस्तों, कारक भी नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि विस्मयादि बोधक जो अव्यय शब्द होते हैं वे सदैव संबोधन कारक होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों? संबोधन कारक होते हैं। मैं फिर से एक नए टॉपिक का हिंट दे चुका हूं आपको। आपका दिमाग हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए, आपके कान सदैव जागरूक रहने चाहिए। किसी भी समय बहुत ज़्यादा काम की बात बोली जा सकती है, किसी भी समय बहुत ज़्यादा काम की बात आपके सुनने में आ सकती है मेरे दोस्तों। इसलिए सदैव तत्पर रहें, बिल्कुल ध्यान से समझना है कौन से समय कौन सी काम की बात बोली जा चुकी है मेरे दोस्तों। तो ध्यान रखना, जो विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द हैं वे क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक जो अव्यय शब्द हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? अविकारी है। समुच्चय बोधक अव्यय शब्द की बात करें, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द जैसे आता है कि, ये समुच्चय बोधक है। कि एक तो हम लिखते हैं दीर्घ की, और एक होती है दोस्तों लघु की। इन दोनों में अंतर होता है दोस्तों। यदि संबंध बताना हो तो दीर्घ की का प्रयोग किया जाता है, जिसे कहा जाता है संबंध बोधक। जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? संबंध बोधक। और यदि आपने क के ऊपर लघु या ह्रस्व ई की मात्रा लगाई, अर्थात छोटी के लिखी है, तो इसे कहा जाता है मित्रों कथनात्मक की। क्या कहा जाता है? कथनात्मक की।
की, कथनात्मक की। यदि कोई कथन कहना चाहें, जैसे गांधी जी ने कहा कि, राम ने कहा कि, पिताजी कहते हैं कि, भैया ने कहा है कि, गुरुजन कहते हैं कि, विद्यार्थियों ने कहा है कि। अब समझ में आ चुका दोस्तों। तो कथनात्मक की जो छोटी वाली की होती है, यह भी एक समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण होती है दोस्तों। किसका उदाहरण होती है? समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण होती है। इसके बाद आता है कौन सा? संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, संबंध का बोध कराने वाले अव्यय शब्द। जैसे मैं कहूं लेकिन, लेकिन शब्द आता है एक, लेकिन। इस लेकिन शब्द का आप लिंग, वचन, काल और कारक कुछ भी बदलने का प्रयास करो, लेकिन लेकिन ही रहेगा। जैसे इसका लिंग बदले लेकिन लेकिनी, कोई शब्द नहीं होता। वचन बदले लेकिनो, कोई शब्द नहीं होता। लेकिन कौन से काल का है, कोई शब्द नहीं है, कोई पता नहीं है, सॉरी। उसके बाद में बात करें कि लेकिन शब्द कौन से कारक का उदाहरण है, कोई कारक का उदाहरण नहीं है दोस्तों। कारक का मतलब ऑब्जेक्ट्स, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं। कारक शब्द कोई भी होगा, कारक शब्द कोई भी होगा, वह संज्ञा या सर्वनाम से बनता है। कारक शब्द क्या होता है दोस्तों? संज्ञा या सर्वनाम होता है, संज्ञा या सर्वनाम। और हमें पता चल चुका है कि संज्ञा और सर्वनाम तो कहाँ आते हैं? विकारी में। तो लेकिन शब्द किस में चला जाएगा दोस्तों? अविकारी में। और जो क्रिया विशेषण होते हैं, क्रिया की जो विशेषता बताने वाले हैं, उसका भी एक उदाहरण आपके सामने मैं रख देता हूं। जैसे क्रिया विशेषण का एक उदाहरण लें, जैसे क्रिया विशेषण का एक उदाहरण लें मेरे दोस्तों। जैसे मैं लिखूं कि राम तेज चलता है, राम तेज चलता है, तो चलना तो क्रिया थी, कैसे चलता है? तेज। तो ये तेज शब्द क्रिया विशेषण हुआ। तेज शब्द क्या हुआ दोस्तों? क्रिया विशेषण हुआ। अब आप जरा इसका लिंग वचन बदल के बताओ, तेज का बहुवचन बनाओ, तेजो, नहीं बनता, नहीं बदलता है। जैसे मैं कहूं कि ये तेज शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, तो पुल्लिंग बनाए, तेजा, नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता दोस्तों। काल का तो पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि अव्यय शब्दों में कोई काल नहीं होता। अविकारी शब्दों का कोई काल नहीं होता है, टेंस इनमें होता ही नहीं है। ये चीज हमें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। क्या समझ में आ चुकी? कि विकारी शब्द किसे कहा जाएगा, अविकारी शब्द किसे कहा जाएगा। इसे एक बार मैं वापस से दोहरा रहा हूं दोस्तों, एक बार मैं इसे वापस से दोहरा रहा हूं। हमारा जो चौथा और अंतिम आधार है जो शब्दों को पढ़ने का, शब्दों को बांटने का, वह कौन सा है? विकार, रूप परिवर्तन या बदलाव के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने होते हैं। तो विकार, रूप परिवर्तन या बदलाव के आधार पर दोस्तों शब्दों के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। एक नाम आ गया विकारी, एक नाम आ गया अविकारी। विकारी का मतलब बदलाव होने वाले, अविकारी का मतलब बदलाव नहीं होने वाले। बदलाव होता किससे है? लिंग से होता है, वचन से होता है, काल से होता है और कारक से होता है। अर्थात किसी भी शब्द को या तो लिंग से बदल सकते हैं, या वचन से बदल सकते हैं, या काल से बदल सकते हैं, और या फिर कारक से बदल सकते हैं। जिनमें इन चारों शर्तों पे बदलाव होता है वो होगा विकारी, और नहीं होता तो वो क्या हो जाएगा? अविकारी। जैसे कि हमने परिभाषाएं बनाई कि वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदला जा सकता है, अर्थात जिनका रूप परिवर्तित होता है, वे शब्द विकारी कहलाते हैं। और जिन शब्दों को, इन चारों आधारों पर जिन शब्दों को लिंग, वचन, कारक और काल, वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदला नहीं जा सकता दोस्तों, बदला नहीं जा सकता दोस्तों। अर्थात जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता, जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता, ये क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द और विकारी शब्द कौन कौन से होंगे? तो उसकी पहचान के लिए मैंने आपको बताया कि विकारी शब्द भी हिंदी में कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं दोस्तों? 4 प्रकार के हैं। संपूर्ण हिंदी के शब्दकोश में जितने भी शब्द हैं, हम उन्हें 2 भागों में बांट चुके हैं दोस्तों। एक नाम हमारे पास आ चुका है, कौन सा? विकारी। कौन सा नाम आ चुका है? विकारी। और एक नाम हमारे पास आ चुका है, कौन सा? अविकारी। तो समस्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया तो क्या होती है दोस्तों? विकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। और समस्त क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, ये चारों के चारों शब्द क्या होते हैं मेरे मित्रों? अविकारी शब्द होते हैं। इस प्रकार से यह आपका विकार या परिवर्तन या रूप परिवर्तन या बदलाव के आधार पर शब्दों का प्रकार जो था, इसमें 2 प्रकार आपके पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन अब ध्यान से समझना, अब बहुत काम की बात बोलने वाला हूं, बिंदु में पूरा नहीं कर रहा। ये केवल और केवल शब्दों के प्रकार ही पढ़ रहे थे, और शब्दों के प्रकार पढ़ते पढ़ते हम ऐसी जगह आ चुके हैं जहां से हमें 8 बड़े टॉपिकों के नाम मिल गए। कौन कौन से नाम मिल गए? देखिए, 4 तो हमारे सामने बड़े बिंदु आ चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और 4 अविकारी के रूप में भी बड़े नाम आ चुके हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अर्थात मेरे कहने का आशय यह है मेरे मित्रों
कि अब हमें 8 इन बड़े टॉपिकों पर चर्चा आरंभ करनी है। 8 बड़े टॉपिकों पर चर्चा आरंभ करनी है। बिल्कुल बहुत अच्छे से समझना इस बात को। और 8 बड़े टॉपिकों में हम सबसे पहले कौन सा शब्द लेंगे दोस्तों? संज्ञा शब्द लेंगे। कौन सा शब्द लेंगे? संज्ञा शब्द लेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार मैं पुनः कहना चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, बहुत काम की बात है। यह चीज हमें याद हो जानी चाहिए कि विकारी शब्द क्या है और अविकारी शब्द क्या है। ये याद क्यों हो जानी चाहिए, इसके लिए एक आवश्यक बात बता रहा हूं। समास, उपसर्ग और प्रत्यय, वापस से सुन लेना दोस्तों। समास, उपसर्ग और प्रत्यय केवल और केवल इन 8 नामों पर निर्भर करते हैं। केवल और केवल इन 8 नामों पर निर्भर करते हैं। यदि हमें याद रहे, यदि हमें प्रत्यय स्मरण रहे किस बात का, कि विकारी शब्द कौन कौन से होंगे और अविकारी शब्द कौन कौन से होंगे दोस्तों, तो समास, उपसर्ग और प्रत्यय कभी गलत हो ही नहीं सकता, कभी गलत हो ही नहीं सकता। इनका उन तीनों बिंदुओं के साथ, इन विकारी और अविकारी शब्दों का उन तीनों बिंदुओं के साथ, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के साथ बहुत गहरा अंतर संबंध होता है मेरे मित्रों, बहुत मजबूत संबंध होता है। इनमें प्रगाढ़ता पाई जाती है। आप समास को केवल समास के नजरिए से पढ़ते हैं, इसीलिए हमें आज तक समास समझ ही नहीं आया और हमारे पास केवल रटने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। लेकिन इस चीज का हमें पता चल चुका है। मैं आपको बताऊंगा जब हम इन 8 बड़े बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे अभी, तो उसके बाद हम बात करेंगे किस पर? समास पर, कि समास क्या होता है, कैसे बनता है और इन 8 की ही जरूरत क्यों पड़ती है दोस्तों। यहाँ तक की बात समझ में आई? तो एक बार ऐसा कोई मेरा मित्र जिसने अभी तक भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, तो मैं पुनः मौका देता हूं कि एक बार वो अपना स्क्रीनशॉट लीजिए, नए बिंदु पर, मजबूत बिंदु पर, बहुत अच्छे बिंदु पर, जिसको बहुत ज्यादा आसानी से हम समझ सकते हैं। और उस बिंदु का नाम क्या है दोस्तों? संज्ञा। क्या नाम है दोस्तों? संज्ञा। आप इसे संज्ञा भी बोल सकते हैं, संज्ञा भी बोल सकते हैं। इसका उच्चारण करने के लिए ध्यान देना, इसका उच्चारण करने के लिए दोस्तों मैं इसे संज्ञा शब्द से उच्चारित करता हूं। यह नाम इसके प्रचलन में है और यह नाम आपके समझ में आ जाएगा। वास्तविक बात करें, एक भाषा सिद्धांत की बात करें, भाषा विज्ञान की बात करें, तो इसका संज्ञा उच्चारण नहीं है दोस्तों। वर्तमान की एनसीईआरटी में इस ज्ञ के लिए यह कहा गया है कि इस जय का ध्यान से समझना, इसका प्रचलन रूप इस प्रकार की ध्वनि में उच्चारण किया जाने लगा है। जय को गय बोला जाने लगा है दोस्तों। क्या बोला जाने लगा है? गय बोला जाने लगा है। जबकि इसका विच्छेद जो होता है वह होता है जय, और जय वर्ग का ही अंतिम वर्ण यह, और उसके बाद में आता है ए, अर्थात आप इसे क्या बोलेंगे? जय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जय बोलेंगे। तो शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? संज्ञा। शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संज्ञा। लेकिन हमें संज्ञा आपको अगर श्रवण में या समझ में ना आए, इसलिए मैं केवल और केवल वह प्रचलित शब्द इसका प्रयोग में ले रहा हूं कि इसे हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोल रहे हैं दोस्तों। ध्यान देना, हाँ, गे कोई नहीं है, गे कोई संयुक्त अक्षर है ही नहीं, ये कोई संयुक्त अक्षर है ही नहीं दोस्तों। संयुक्त अक्षर है जय। संयुक्त अक्षर क्या है? जय, जिसका रूप ध्वनि के रूप में लिखा जाता है क्या? ये है वाला। और जैसे हम शब्द बोलते हैं विज्ञान, इसे बोलते हो विज्ञान। विज्ञान यह है, तो बताइए दोस्तों यह क्या है? फिर यह भी विज्ञान और यह भी विज्ञान, दोनों समान है। तो क्या मैं यह लिख सकता हूं? नहीं, नहीं लिख सकता मेरे दोस्तों। ये क्या होता है? विज्ञान होता है। क्या होता है दोस्तों? विज्ञान होता है। इस बात का हमें ख्याल रहे। तो हमारा बिंदु है कौन सा? संज्ञा, जिसको आप बोलते हो, वास्तविक नाम है जिसका संज्ञा। अब आती है बात क्या, कि यह है क्या चीज? ये है क्या चीज? बहुत सरल है, बहुत सरल है। मेरे मित्रों के समझ में आ गया कि संज्ञा किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? सब कोई कह देगा व्यक्ति के, वस्तु के नाम को, जाति के नाम को, भाव के नाम को संज्ञा कह रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपका सोचना और आपका कहना सही है, क्योंकि हमने ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। दूसरी तीसरी कक्षा में जब हम पढ़ रहे थे, हमें जैसे ही हिंदी भाषा का बिल्कुल पठन जब समझ में आया, जैसे ही हमें पढ़ने की योग्यता विकसित हुई, उसी के साथ साथ एक व्याकरण का बिंदु एक विद्यार्थी के साथ जोड़ा जाता है। तो सबसे पहला व्याकरण का बिंदु यही जुड़ता है दोस्तों। मैं ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार से वर्णमाला में या जिस प्रकार से वर्णों में स्वर और व्यंजन सीखता है विद्यार्थी, ठीक उसी प्रकार से व्याकरण में सबसे पहले कौन सा बिंदु सीखता है? संज्ञा सीखता है दोस्तों। कौन सा सीखता है? संज्ञा सीखता है। छोटी कक्षाओं की परीक्षाओं के पेपरों में एक प्रश्न तो होता ही होता है, संज्ञा किसे कहते हैं? यह परिभाषा निश्चित रूप से पूछी जाती है। जैसे विज्ञान में एक प्रश्न बहुत ज्यादा प्रचलन में रहता है, ज्ञानेंद्रिय किसे कहते हैं? बिल्कुल दोस्तों, आपका सोचना सही है। ध्यान दीजिए, बहुत आराम से समझो इस बात को कि संज्ञा क्या होती है। केवल और केवल ये रटी रटाई परिभाषा नहीं पढ़नी हमें,
इसके बहुत मूल रहस्य तक ले जाऊंगा आपको कि संज्ञा की परिभाषा में हम जो नाम बोलते हैं, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहा, वस्तु के नाम को संज्ञा कहा, जाति के नाम को संज्ञा कहा, भाव के नाम को संज्ञा कहा, स्थान के नाम को संज्ञा कहा। मैं आपको वो कारण बताऊंगा कि इन्हीं के नाम को संज्ञा क्यों कहा जाता है, इसके अलावा किसी नाम को संज्ञा क्यों नहीं कहा जाता, संज्ञा की परिभाषा में केवल यही नाम शामिल क्यों किए जाते हैं दोस्तों, इस बात पे हम बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। एक बार आप हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, संज्ञा। एक बार आप हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, कौन सी? संज्ञा। अब मेरी बात सुनिए, अब लिखना विखना कुछ नहीं है, केवल सुनना है दोस्तों, केवल सुनना है। इस बिंदु पे मैं आपको थोड़ा सा व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूं। इस बिंदु को मैं कोशिश कर रहा हूं कि बिना कुछ लिखे, बिना कुछ अलग से आपको बताए, बिना कुछ आपको कुछ लिखवाए, सारी चीज दिमाग में वैसे ही सेव कर दूं, बिल्कुल स्थायित्व प्राप्त कर लेंगी दोस्तों। ऐसी बात बताने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत बहुत ज्यादा सरल है मेरे दोस्तों, बहुत ही ज्यादा सरल है। समझिए कैसे। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, उसको जानने से पहले समझो कि ये संज्ञा आई कहां से थी। संज्ञा आई कहां से थी, ध्यान से सुनना। हम कहें कि आज हम जो भी चीज देखते हैं इस सृष्टि पर, इस ब्रह्मांड में, जो भी चीज हमारी आंखों के सामने आती है, जो भी चीज हमारी आंखों के सामने आती है दोस्तों, उसका एक कॉमन चीज, उसमें एक जो सामान्यतः सभी में पाई जाती है, वह विशेषता होती है क्या? उनका नाम। उनका क्या? नाम। मेरा कहने का मतलब यह है कि उस अद्वितीय शक्ति, उस अदृश्य शक्ति ने इस बहुत विस्तृत सृष्टि का निर्माण किया। इस ब्रह्मांड के रचयिता, जिसे हम अनेक नामों से संबोधित करते हैं, रचयिता जिसको मैं कहूंगा, तो उस बिल्कुल बिल्कुल उस रचयिता ने क्या किया? इस सृष्टि का निर्माण किया है दोस्तों। इस संपूर्ण सृष्टि पर, चाहे वो किसी भी प्रकार में कोई भी चीज क्यों ना हो, चाहे वो दृश्य रूप में रहे, चाहे वो अदृश्य रूप में रहे, ध्यान से सुनना, अब एक एक काम की बात बोल रहा हूं, चाहे वो दृश्य रूप में रहे, चाहे वो अदृश्य रूप में रहे, चाहे वो सजीव रूप में रहे, चाहे निर्जीव रूप में रहे, चाहे कोई स्थिर हो, चाहे कोई गतिशील या चलायमान हो, दोनों चीजें समझना, चाहे दृश्य हो, चाहे अदृश्य हो, चाहे स्थिर हो, चाहे चलायमान या गतिशील हो, चाहे कोई सजीव हो, चाहे कोई निर्जीव हो, चाहे कोई जड़ रूप में है, चाहे कोई चेतन रूप में है, इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ है, उन सब के अपने अपने नाम होते हैं या नहीं दोस्तों? जरा आप बताएं। इस सृष्टि पर जो भी है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी गुण में हो, लेकिन उसका अपना अपना नाम होता है या नहीं दोस्तों? बताएं जरा। होता है, होता है, नाम होता है। यहां तक तो समझ में आ रहा है। देखो, संज्ञा बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। परिभाषा भी आज तक आप रटते आए थे, अब मैं कहूंगा इस परिभाषा को भी याद मत करना, फिर भी आप संज्ञा के प्रश्न को सही कर जाओगे दोस्तों। नहीं, संज्ञा इतनी कठिन भी है कि आपके सामने अभी एक शब्द लिखूंगा और आपका दिमाग घूम जाएगा दोस्तों कि ये भी क्या चीज लिख डाली। ध्यान से सुनना, एक बार पूरी बात सुनिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसमें से प्रश्न कैसा पूछा जा सकता है, अब तक कैसे प्रश्नों की चर्चा हो चुकी है, सारी बातें करेंगे बहुत विस्तार से। तो बात कर रहे थे हम क्या, कि इस ब्रह्मांड में या इस सृष्टि में कोई भी चीज किसी भी रूप में हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी गुण में हो, किसी भी दशा में हो, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, सबके अपने अपने नाम होते हैं, सबके अपने नाम होते हैं। अब हमारे चारों तरफ की बात करें, हमारे चारों तरफ की बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें घर में जैसे दीवारें हैं, बोर्ड है, आपके हाथ में जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर स्क्रीन है, जैसे आपके हाथ में नोटबुक है, जैसे आपके हाथ में पेन है, आप पोशाक पहन रखे हैं, वस्त्र पहन रखे हैं, पाठ्य पुस्तक ले रखे हैं, अभ्यास पुस्तिका आपके हाथ में ले रखे हैं, सभी चीजों के अपने अपने नाम होते हैं या नहीं दोस्तों? आपने कभी ऐसा महसूस किया कि इस सृष्टि पर कोई ऐसी चीज है जिसका कोई नाम नहीं? ऐसा कभी नहीं मिलेगा। जिसका कोई नाम नहीं होता दोस्तों, उसका भी एक नाम होता है, उसे भी हम बेनाम से संबोधित करते हैं। इसका मतलब उसका नाम तो दे दिया ना हमने, उसका नाम क्या है? बेनाम है, या वह बेनाम है, अर्थात बेनाम से हम उस चीज को संबोधित करने लग गए, अर्थात उसके लिए बेनाम शब्द हमने निश्चित कर दिया, जिसकी चर्चा हमने पहली कक्षा में की थी। बेनाम शब्द उसके लिए रूढ़ हो गया मेरे मित्रों। क्या हो गया? रूढ़ हो गया। अब बहुत अच्छे से समझिए, ये इसका डेप्थ कॉन्सेप्ट था, जहां से मैं इस जीरो से इस बिंदु को उठा रहा हूं। संज्ञा समझ में आ गई, समझ लो पूरे विकारी समझ में आ गए, और पूरे विकारी समझ में आ गए तो समझ लो समास और उपसर्ग और प्रत्यय क्लियर हो गए दोस्तों। इसीलिए इसको बहुत विस्तार से बता रहा हूं। संज्ञा क्या होती है? मतलब ऐसा कोई भी नाम, ऐसी कोई भी चीज, चाहे वो किसी भी रूप में रहे, इस सृष्टि पर मौजूद है,
उन सब के अपने अपने नाम होते हैं दोस्तों, और इन्हीं सब नामों को हिंदी में एक ही नाम दिया गया, और वह नाम क्या है दोस्तों? संज्ञा है। मेरा कहने का आशय यह हुआ कि चाहे कोई भी वस्तु हो, चाहे कोई भी जगह हो, चाहे कोई सजीव हो, चाहे कोई निर्जीव हो, चाहे कोई स्थिर हो, चाहे कोई जड़ हो, चेतन हो, कुछ भी हो, इस सृष्टि में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हमें जो भी दिखाई देता है, जो भी हमारे चारों ओर है, उन्हें एक ही नाम दिया जाता है दोस्तों, और वह नाम क्या है? हिंदी में संज्ञा है। अर्थात हम चारों तरफ से संज्ञाओं से घिरे हुए हैं दोस्तों। हमारे चारों तरफ जो भी है, जो भी हमें दिखाई देता है, हम उसे किसी न किसी नाम से संबोधित करते हैं। उसे क्या नाम दिया? संज्ञा नाम दिया। अर्थात मैं कह सकता हूं कि दुनिया में जो भी नाम है, दुनिया के सब नाम क्या हैं? संज्ञा है। दुनिया के जो भी नाम हैं वो सब के सब शब्द क्या हैं? संज्ञा है दोस्तों, संज्ञा है दोस्तों। यहां तक की बात समझ में आ चुकी। अब इन सब चीजों को मैं परिभाषा में बांधूंगा। परिभाषा में बांधूंगा तो कैसे बांधूंगा? हम इस सृष्टि पर क्या देखते हैं? हम इस सृष्टि पर क्या देखते हैं दोस्तों? या तो हम देखेंगे कोई जगह, हम तो या तो क्या देखेंगे दोस्तों? कोई जगह देखेंगे। जगह को हम क्या कह सकते हैं? स्थान। या कोई वस्तु देखेंगे, यानी कि चीज देखेंगे, तो हम उसे क्या कह सकते हैं? वस्तु। या फिर हम देखेंगे कोई ना कोई क्या? व्यक्ति, मतलब सजीव रूप में। ध्यान से समझना दोस्तों, वस्तु है, निर्जीव है, स्थिर है, स्थान है, एक जगह निश्चित है, और व्यक्ति है अर्थात सजीव है, गतिशील है। लेकिन ये तीनों ही दृश्य हैं। ये तीनों ही क्या है? दृश्य। मैंने अभी कहा था यदि कोई चीज अदृश्य होती है तो उसे हम नाम देते हैं क्या? भाव। अब आप बताओ दोस्तों, इन चार के अलावा ऐसी कोई चीज होती है क्या जो सृष्टि में है और इनमें नहीं आती? इन चार नामों के अलावा, मतलब कोई स्थान, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति और एक भाव, इन चार शब्दों के अलावा कोई ऐसा शब्द बचता है क्या दोस्तों जो इस सृष्टि पर होता है और वो इनमें समाहित मैंने नहीं किया? कुछ भी ले लीजिए, पोशाक वस्तु है। क्यों? क्योंकि ये पहनने की वस्तुएं हैं। आपके हाथ में जैसे डायरी है, नोट्सबुक है, पुस्तक है, वह पाठ्य सामग्री है। सामग्री का मतलब चीज है, उसे हम वस्तु बोलते हैं। हमारे हाथ में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर स्क्रीन होती है, या एक जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ये भी क्या हैं? वस्तु हैं दोस्तों। क्या है? वस्तु। हम जहां बैठे हैं, मैं जहां खड़ा हूं, वह क्या है? एक जगह है, एक स्थान है दोस्तों। वो क्या है? एक स्थान है दोस्तों। यदि हम हमारी बात करते हैं तो हम क्या हैं? एक व्यक्ति हैं दोस्तों। यदि कुछ दिखाई देता है तो सबके नाम हैं, और सबके नाम केवल इन तीन वर्गों में विभाजित होते हैं, केवल इन तीन वर्गों में विभाजित होते हैं। और ये तीनों के तीनों कौन सी कंडीशन में है दोस्तों? ये तीनों के तीनों कौन सी कंडीशन में है दोस्तों? ये तीनों के तीनों हैं दृश्य कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में है? दृश्य कंडीशन में होते हैं। और यदि कोई चीज हमें दिखाई नहीं देती, यदि कोई चीज हम महसूस कर सकते हैं, तो वह नाम कौन सी चीज में आ रहा है? भाव में। अर्थात हम उसे कह सकते हैं क्या? कि यदि इस सृष्टि पर कोई चीज अदृश्य है तो उसे हम किस नाम में ले लेंगे? भाव में। अर्थात इस सृष्टि पर जितनी भी सारी चीजें ब्रह्मांड में मौजूद थी, उनको हम केवल चार नामों में बांट चुके हैं। पहले तो मैंने उन सबको एक ही नाम दिया था, कौन सा? संज्ञा। अब मैंने इस एक शब्द में उन सबको समाहित किया, मैंने उनको चार वर्गों में बांट दिया, या तो व्यक्ति, या वस्तु, या स्थान। या तो व्यक्ति, या वस्तु, या फिर कोई जगह। या तो व्यक्ति मतलब सजीव, या कोई चीज, या कोई जगह। चीज है तो वस्तु, जगह है तो स्थान, और व्यक्ति है तो व्यक्ति। बात कर रहे हैं यहां पर जो नहीं दिखाई दिया, उसको नाम क्या दे दिया? भाव नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया दोस्तों? भाव नाम दे दिया। यही तो वजह है कि संज्ञा की परिभाषा में हम क्या बोलते हैं? कि किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान तथा भाव के नाम को, ध्यान से समझना दोस्तों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को क्या कहा जाता है दोस्तों? संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? संज्ञा कहा जाता है। उसके बाद बात आती है महत्वपूर्ण, क्या? इसके प्रकार क्या होंगे? परिभाषा समझ में आई मित्रों? परिभाषा समझ में आई? परिभाषा क्या लिखेंगे? इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। अब बता रहा हूं इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। संज्ञा शब्द की परिभाषा यदि आपसे पूछी जाए तो आप इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे? तो हमने परिभाषा में केवल कितने शब्द समाहित करने हैं? चार शब्द समाहित करने हैं। कौन कौन सा? एक तो लेना है कौन सा? भाव। एक कौन सा लेना है दोस्तों? व्यक्ति। एक कौन सा नाम है? वस्तु। और एक कौन सा नाम है? स्थान। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस सृष्टि पर केवल इन चार के अलावा कुछ नहीं है। तो इसकी परिभाषा मैं क्या लिखूंगा? इसकी मैं दोस्तों परिभाषा क्या लूंगा? किसी
व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को जाति, हाँ बिल्कुल दोस्तों, जाति भी आता है, लेकिन जाति किसकी है? जाति या तो व्यक्ति की होगी या वस्तु की होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? हम कहेंगे कि सर हमने तो परिभाषा में यह भी पढ़ा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को। तो ध्यान देना, जातियां किसकी हैं? जाति या तो व्यक्ति की जाति है या कोई वस्तु की जाति है, ध्यान देना, या कोई स्थान की जाति है। जाति का मतलब एक प्रकार का विशेषण होता है, एक प्रकार की उसकी संकेत होता है, उसकी सूचना होती है। तो जाति या तो इसकी होगी या वस्तु की होगी या स्थान की होगी। और एक आता है, कई मेरे मित्र कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल हाँ कि सर हमने तो गुण और पढ़ा है, गुण का भी नाम पढ़ा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। नहीं दोस्तों, गुण नहीं आएगा, गुण तो विशेषण होता है दोस्तों। गुण क्या होता है? विशेषण होता है। फैक्ट फाइल बता रहा हूं आपको, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। आप खुद अनुमान लगाइए दोस्तों कि सृष्टि पर सभी नामों को हमने एक ही नाम दिया, कौन सा? संज्ञा। और संज्ञा को मैंने केवल और केवल 4 शब्दों में समाहित कर दिया, केवल और केवल 4 शब्दों में समाहित कर दिया दोस्तों। वो 4 शब्द क्या थे? वो 4 शब्द क्या है मेरे दोस्तों? एक तो है व्यक्ति का नाम, एक है वस्तु का नाम, एक है स्थान, और बचे हुए सब किस में आ गए? भाव में। आप बताओ इनके अलावा कौन सी चीज शेष रह गई? इस सृष्टि पर या तो कोई चीज है तो वस्तु है, या कोई जगह है तो स्थान हो गया, सजीव है तो व्यक्ति हो गया, और कोई दिखाई नहीं देता उसको क्या कह रहे हैं दोस्तों? भाव। अर्थात परिभाषा में केवल 4 शब्द काम के, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को, भाव के नाम को किस नाम से जाना जाएगा दोस्तों? संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? संज्ञा कहा जाता है। महत्वपूर्ण बात, परिभाषा हमारी पूर्ण हो चुकी है। फिर आती है बात क्या दोस्तों? इसके प्रकार क्या होंगे? संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? बताइए जरा, संज्ञा के प्रकार कितने होंगे? आपके जहन में कोई तो प्रश्न, इस प्रश्न का कोई तो विकल्प होगा, कोई तो जवाब होगा। कुछ भी बोलिए, मैं आपके चलो विकल्प रख देता हूं। संज्ञा के प्रकार होते हैं 2, 3, 5 या 6। अब बता दो दोस्तों कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? बिल्कुल, बहुत मेरे मित्र किसका विकल्प चयन कर रहे हैं? तीसरा विकल्प चयन कर रहे हैं दोस्तों। आपके जहन में आ रहा है कि संज्ञा के 3 ही प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 ही प्रकार होते हैं। बहुत खूब दोस्तों, आपका सोचना और जवाब देना बिल्कुल सही है, क्योंकि आज तक हम यही पढ़ते आए हैं दोस्तों। कुछ एक मेरे मित्र जवाब 5 भी दे रहे हैं, वो भी धन्यवाद के पात्र होंगे, उनके जहन में 5 का आना भी स्वाभाविक है। लेकिन आश्चर्य तो अब होगा दोस्तों आपको। मैंने कहा ना, हर एक चीज में एक रहस्य छुपा है। हर एक व्याकरणिक बिंदु को मैं इतना महीन, इतना पहलू, इतना बारीकी से समझा रहा हूं कि सारे तथ्य बहुत आराम से क्लियर करने हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, संज्ञा के प्रकार 2 भी मानेंगे, 3 भी मानेंगे और 5 भी मानेंगे। संज्ञा के प्रकार 2 भी मानेंगे, 3 भी मानेंगे और 5 भी मानेंगे। 2 कब होंगे, 3 कब होंगे और 5 कब होंगे? आपको सारी कहानी से मैं अवगत करा रहा हूं दोस्तों। पहले मैं बात करता हूं संज्ञा के 2 भेद कौन से हैं। संज्ञा के 2 भेद कौन से हैं? यदि आपसे पूछा जाता है मूल रूप में संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो वास्तविकता यही है दोस्तों कि संज्ञा के 2 ही भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? नाम लिख रहा हूं आपके सामने। पहला नाम आता है दोस्तों क्या? वास्तविक संज्ञाएं। वास्तविक न कहो तो आप इसे कह दीजिए दोस्तों, और सरल नाम बता देता हूं, यथार्थवाचक। पहला नाम आता है दोस्तों कौन सा? यथार्थवाचक। क्योंकि वास्तविक नाम आपको किताबों में नहीं मिलेगा, यह मिल सकता है। कौन सा? संज्ञा का पहला जो प्रकार होता है वह कौन सा है दोस्तों? यथार्थवाचक। और दूसरा जो प्रकार है संज्ञा का दोस्तों, वह होता है कौन सा? भाववाचक। वह कौन सा होता है दोस्तों? भाववाचक। मेरे कहने का आशय यह हुआ कि संज्ञा के 2 भेद होते हैं। एक होता है कौन सा? यथार्थवाचक संज्ञा, और एक होता है भाववाचक। सर यथार्थवाचक तो नाम ही नहीं सुना। अभी बताऊंगा दोस्तों यथार्थवाचक कौन सा होता है। भाववाचक तो सुना है, तो चलो बताइए भाववाचक कौन सी होगी? जो नाम सुना है मैं उसी का पूछ रहा हूं। भाववाचक नाम से आप भली भांति परिचित हो चुके हैं, बहुत पहले से आपने ये नाम सुन रखा है दोस्तों। तो जरा मुझे बताएंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है दोस्तों? कुछ एक का बहुत अच्छा प्रयत्न है, बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सभी को। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, यथार्थवाचक नाम भी कोई अनजाना और अपरिचित होने वाला नहीं है, यह नाम होता है। अब बता रहा हूं क्या होता है यथार्थवाचक। यथार्थवाचक का अर्थ होता है दोस्तों वास्तविक। अब समझ में आया?
यथार्थ का मतलब क्या होता है दोस्तों? वास्तविक संज्ञाएं। यथार्थवाचक संज्ञा को हम क्या कह देंगे? वास्तविक संज्ञा। क्या कह देंगे दोस्तों? वास्तविक संज्ञा। इसका दूसरा नाम समझिए, वास्तविक का मतलब जो कैसे हैं? दृश्य रूप में है। कैसी संज्ञाएं होती हैं? जो दृश्य संज्ञा होती है। कैसी संज्ञा होती है दोस्तों? जो दृश्य रूप में होती है, हमें जो दिखाई देती है, हमें जो वास्तव में होती है, हमें जो वास्तव में होती है, दिखाई देती है। और जो दिखाई देती है दोस्तों, तो उसका कोई ना कोई रूप रंग आकार भी होता है। जैसे हम भक्ति काल में पढ़ते हैं कि भक्ति काल के, हाँ बिल्कुल, पूर्व मध्य काल में जब भक्ति काल हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में, तब हम चर्चा करेंगे क्या कि भक्ति के दो रूप प्रचलित थे, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति का मतलब जो अपने भगवान का कोई रूप रंग आकार मानते हैं और मूर्ति रूप में उसकी पूजा करते हैं, अर्थात उनका मानना है कि भगवान वास्तव में हैं, भगवान दृश्य रूप में होते हैं और उनकी कोई निश्चित मूर्ति होती है। तो मूर्त संज्ञाएं, आप इनको क्या कह सकते हो दोस्तों? मूर्त संज्ञा कह सकते हो। क्या कह सकते हो दोस्तों? मूर्त संज्ञा कह सकते हो। अब आती है बात किसकी? भाववाचक की, कि ये भाववाचक क्या कहानी है। भाववाचक इसकी ठीक विलोम स्थितियां में है। देखो, यथार्थवाचक कौन सी है? वास्तविक संज्ञा। और भाववाचक होती है दोस्तों अवास्तविक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है दोस्तों? अवास्तविक संज्ञा होती है। क्या होती है? अवास्तविक संज्ञा होती है। आप इसे चाहें तो नाम दे सकते हैं दोस्तों अदृश्य। क्या नाम दे सकते हैं? अदृश्य। जिस प्रकार से ये दिखाई देती है, ये दिखाई नहीं देती। आप चाहें तो इसे नाम दे सकते हैं अमूर्त संज्ञाएं। क्या नाम दे सकते हो दोस्तों? अमूर्त संज्ञा बोल सकते हो। ये नाम तो सर हमने सुने ही नहीं थे। बिल्कुल, ये नाम भी ऐसे बता रहा हूं दोस्तों, बहुत काम की चीजें आ रही हैं आपके सामने। वे नाम जो आपने कभी सुने नहीं है, बिल्कुल ध्यान से समझना। वास्तविक संज्ञा, उसके विलोम में हमने लिख दिया अवास्तविक संज्ञा। दृश्य, उसके विलोम में लिख दिया अदृश्य। मूर्त, उसके विलोम में लिख दिया क्या? अमूर्त। और इधर है यथार्थ, तो यहाँ पर कौन सा है? भाववाचक। कैसे पता लगे? सर नाम ही नाम बताए जा रहे हो, अभी तक उदाहरण पे नहीं आए। ये लॉजिक क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, मैं उसकी चर्चा करने वाला हूं। अब बहुत विस्तार से समझा रहा हूं इस बात को। क्या संज्ञा का मतलब क्या होता है? दुनिया के सब नाम। संज्ञा का मतलब क्या होता है? दुनिया के सब नाम संज्ञा है। दुनिया के सब नाम, ये एक बहुत इसका शॉर्ट लॉजिक है। दुनिया के सब नाम क्या है दोस्तों? संज्ञा है। कैसे है संज्ञा? सुनना। जैसे मैंने कहा पुस्तक, जैसे मैंने कहा दीवार, कौन सी संज्ञा होगी? केवल आपके पास दो ही विकल्प होंगे, कौन सी संज्ञा होगी? तो कैसे पहचानेंगे? वास्तविक का मतलब जो वास्तव में है, पुस्तक भी है, दीवार भी है। ऐसी संज्ञा जो दृश्य है, दीवार हमें दिखाई दे रही है, पुस्तक हमें दिखाई दे रही है, पुस्तक हमें दिखाई दे रही है, पेन हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वास्तविक है। पेन की कोई ना कोई आकृति होती है, कोई रूप रंग आकार होता है। दीवार की भी कोई आकृति होती है, कोई आकार होता है। पुस्तक की भी कोई आकृति होती है, कोई आकार होता है। मित्रों, इसका मतलब जो वास्तव में है, जो दिखाई देते हैं, उसे नाम दिया गया यथार्थवाचक संज्ञाएं। क्या नाम दिया गया? यथार्थवाचक संज्ञाएं। अब समझना, इस सृष्टि पर ऐसा कोई भी नाम जिसके सुनते ही हमारे मानस पटल पर उसका कोई चित्र बनता हो। समझना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं दोस्तों। ऐसा कोई भी नाम जो हमने नाम सुना और हमारे दिमाग पर, या हम कहें मानस पटल पर, उसकी कोई ना कोई आकृति उभर कर आ जाती है, कोई ना कोई रूप रंग आकार हमारे सामने आ जाता है, हमारी आंखों के सामने कोई चेहरा नजर आ जाता है, हमारी आंखों के सामने कोई आकृति नजर आ जाती है। जैसे मैंने कहा बस, मैंने कहा गाड़ी, मैंने कहा वायुयान, मैं कह रहा हूं जैसे रेलगाड़ी। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही हम नाम बोल रहे हैं, हमारे दिमाग में उनका कोई ना कोई आइकन आ रहा है कि हाँ ऐसा कुछ होता तो है, ऐसा कुछ होता तो है, या ऐसा होता है। यह आकार कहाँ से निकला? क्योंकि वो वास्तव में थे, वो दृश्य थे, वो देखी जा सकने योग्य हैं। आप उन्हें कह सकते हैं वो मूर्त रूप में होती हैं, वो मूर्त रूप में होती हैं। अब मैं कह रहा हूं ऐसा कोई भी नाम जिसको सुनने के बाद भी आप उसका कोई चित्र निश्चित नहीं कर पा रहे, हमारे दिमाग में उसका कोई आइकन नहीं आ रहा कि वो कैसा हो सकता है, वह कैसा हो सकता है। ऐसा कोई भी नाम जिसके सुनते ही हमारे दिमाग में चित्र बना, वास्तव में कोई दृश्य या मूर्त रूप उभर के आया, तो आप उसे कहोगे यथार्थवाचक संज्ञा। और ऐसा कोई भी नाम जिसको सुनने के बाद भी हमारे मानस पटल पर कोई चित्र नहीं उभरता। जैसे मैं कहूं दोस्तों, आपने कभी दुख देखा है? दुख, हाँ बिल्कुल देखा है सर। दुख देखते नहीं है, दुख झेलते हैं दोस्तों। दुख महसूस किया जा सकता है। कई बार हम नहीं कहते क्या सामने वाले को कि आप मेरे हालात को समझने की कोशिश कीजिए, आप मेरी परेशानी को महसूस कीजिए।
उसको ऐसा क्यों नहीं कहते? हाँ, कई मेरे मित्र ऐसा भी कह देंगे कि आप मेरे दुख देखिए, आप मेरी परेशानी देखिए। दोस्तों, आप अगर दिखाने की योग्यता रखते हैं तो दिखाइए जरा। उनका कोई रूप रंग आकार नहीं होता, परेशानी की कोई आकृति नहीं होती। आप बता सकते हैं, अगर दृश्य है तो उसे मापाया तोला जा सकता है, जैसे दीवार है, पुस्तक है, मापाया तोला जा सकता है। आप परेशानी को माप सकते हो, तोल सकते हो कि कितनी किलो है, कितना दुख है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अदृश्य हैं। क्योंकि वो क्या है दोस्तों? अदृश्य हैं। जैसे मैं कहूं कि अभी आपको पढ़ने के बाद जैसे आनंद आ रहा है, खुशी हो रही है, आप मुझे बताएं कितने किलो खुशी हो रही है, कितने ग्राम हो रही है? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते दोस्तों? कि खुशी क्या चीज है? खुशी क्या चीज है? हम अभिव्यक्त कर रहे हैं उसको मुस्कुराकर। हंसना खुशी नहीं है, वो तो क्रिया है। हंसना क्या है? क्रिया। खुशी क्या है? भाव। खुशी क्या है? भाव। हमें बहुत बार किसी बात पर हंसी आ जाती है, हंसना क्रिया है। हंसी का जो भाव उत्पन्न हुआ, अदृश्य संज्ञा, वो क्या है दोस्तों? अवास्तविक संज्ञा, अमूर्त संज्ञा। मैं कहूं आपको, जैसे शब्द आता है बुढ़ापा, आप कह दोगे सर बुढ़ापा तो दृश्य होता है, कमर झुक जाती है, हाँ बिल्कुल, लकड़ी के सहारे चलने लग जाते हैं। नहीं दोस्तों, हम जिसकी कमर झुकी हुई देख रहे हैं, जिसका झुका हुआ शरीर देख रहे हैं, जिसको जर्जर हालत में देख रहे हैं, जिस वृद्ध को हम देख पा रहे हैं, वह व्यक्ति है, बुढ़ापा नहीं है। बुढ़ापा तो उस पर हावी हो चुका है, बुढ़ापा उसकी अवस्था का नाम है। अर्थात वह क्या है? अदृश्य है। वह क्या है दोस्तों? भाव है। वह दोस्तों क्या है दोस्तों? भाव है। मतलब यह हुआ कि जो नाम आपने सुना और आपके दिमाग में उसका कोई ना कोई आइकन बनता हो, जो नाम हम सुनते हैं हमारे दिमाग में उसका कोई चित्र उभर कर सामने आ जाता है दोस्तों, तो उसे नाम दिया जाएगा यथार्थवाचक संज्ञा। उसे क्या नाम दिया जाएगा दोस्तों? यथार्थवाचक संज्ञा। और ऐसा कोई भी नाम जो हमने सुना, ऐसा कोई भी नाम जो हमने सुना और सुनने के बावजूद भी हमारे दिमाग में उसका कोई आइकन नहीं आता, हमारे दिमाग में उसकी कोई आकृति नहीं बनती, हमारे दिमाग में उसका कोई रूप रंग आकार नहीं आ रहा, तो वह कौन सी होगी दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। अभी मैंने बताया था कि प्रारंभ में संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्तों? दो। वे दोनों भेद कौन कौन से हैं? एक तो है यथार्थवाचक और एक होती है कौन सी? भाववाचक। यहां तक की बात समझ में आई मेरे मित्रों? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा और आगे बढ़ सकूं। अब हमें पता चल चुका है क्या कि किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, तो ध्यान देना, चाहे व्यक्ति का नाम आए, चाहे वस्तु का नाम आए दोस्तों, चाहे व्यक्ति का नाम आए या चाहे वस्तु का नाम आए या चाहे स्थान का नाम आए, तीनों ही चीजें होती हैं दिखाई देने वाली। अर्थात व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम कौन सी संज्ञा में जा रहे हैं? यथार्थवाचक में। और जो भाव का नाम होता है वो होता है अदृश्य, अर्थात वह किस में जाता है? भाववाचक में। प्रारंभ में जो मूल रूप में संज्ञा के दो भेद होते हैं, बिल्कुल आपने अंग्रेजी में भी सुन रखा है दोस्तों। हाँ बिल्कुल, नाउन के दो प्रकार होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन दोस्तों। लेकिन अंग्रेजी भाषा की मैं बात नहीं कर रहा हूं मेरे मित्रों, हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा में। तो हिंदी भाषा की हम बात करें दोस्तों, तो क्या हो जाएगा कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का नाम संज्ञा है, जिसके प्रारंभ में कितने प्रकार हुए? दो। अब आती है पांच की कहानी। क्या? देखिए, आगे बढ़ता हूं दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो मैं पुनः अवसर दे रहा हूं आपको, आगे बढ़ सकता हूं दोस्तों। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। हमारे पास दो नाम आए। एक तो नाम हमारे पास कौन सा आया? यथार्थवाचक। और एक नाम दोस्तों कौन सा आ गया? भाववाचक। एक नाम कौन सा आ गया दोस्तों? भाववाचक। फिर क्या होता है? यथार्थवाचक का मतलब क्या होता है? वास्तविक। यथार्थवाचक का मतलब क्या होता है दोस्तों? वास्तविक होता है, अर्थात जिनका कोई रूप रंग आकार होता हो। क्या होता हो? जिनका कोई रूप रंग आकार होता हो। फिर हुआ क्या? इस यथार्थवाचक संज्ञा के दोस्तों कितने भेद होते हैं? चार भेद हो जाते हैं। कितने भेद हो जाते हैं? चार भेद हो जाते हैं। यथार्थवाचक संज्ञा के धीरे धीरे कितने प्रकार हो गए? चार प्रकार हो गए। वो चार भेद बता रहा हूं दोस्तों। एक नाम आया व्यक्तिवाचक। एक नाम आया दोस्तों कौन सा? व्यक्तिवाचक। एक नाम आया दोस्तों जातिवाचक। एक नाम कौन सा आ गया दोस्तों? जातिवाचक। एक नाम आया दोस्तों द्रव्यवाचक। एक नाम कौन सा आया? द्रव्यवाचक। और एक नाम आया दोस्तों कौन सा? समूहवाचक। अर्थात यथार्थवाचक जो संज्ञा थी, अर्थात जो वास्तविक संज्ञा थी, जो दिखाई देने वाली संज्ञा थी, जो मूर्त संज्ञा शब्द थे, उनके चार प्रकार हो गए। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। व्यक्तिवाचक,
जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। कई पुस्तकों ने, अभी मेरे कई मित्रों ने जवाब दिया है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं दोस्तों, तो वो 5 नाम बता देता हूं। 4 नाम तो आपके सामने ये आ चुके हैं, व्यक्ति, जाति, द्रव्य और समुदाय। व्यक्ति, जाति, द्रव्य और समुदाय। और 5वां नाम है आपके सामने कौन सा दोस्तों? भाववाचक। यदि संज्ञा के 5 भेद माने गए तो वो पांचों के नाम कौन कौन से थे? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। 2 नाम हो तो 2 नाम में हम कौन से पढ़ेंगे? यथार्थवाचक और भाववाचक। 5 नाम होंगे तो कौन कौन से होंगे? व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह और भाववाचक। फिर क्या होता है दोस्तों? फिर क्या होता है? अब बढ़ते हैं आगे। द्रव्यवाचक जो संज्ञा होती है, इसमें आते हैं पदार्थों के नाम। क्या आते हैं दोस्तों? पदार्थों के नाम आते हैं, पदार्थों के नाम। और जो समूहवाचक होती है, इसमें आते हैं आपके क्या? समूह, समुदाय, दल, संगठनों के नाम। किसके नाम आते हैं दोस्तों? संगठनों के नाम। जैसे पंचायत समिति है, लोकसभा सदस्य हैं की जो कमेटी है वह, हमारी जो कक्षा है वह, किसी भी प्रकार से समूह है, जैसे परिवार के सभी सदस्यों का समूह है। ग्रुप की जहां भी बात की जाती है, दल की जहां भी बात की जाती है, संगठन की बात जहां भी बात हो, समुदाय की जहां भी बात हो, समूह की जहां भी बात हो, वह नाम कौन से होंगे? समूहवाचक। और पदार्थों के नाम आ जाते हैं तो वह कौन सा होता है? द्रव्यवाचक। फिर क्या हुआ दोस्तों? फिर क्या हुआ? इन दोनों को, अर्थात द्रव्यवाचक और समुदायवाचक, इन दोनों को ध्यान से समझना दोस्तों। अब द्रव्यवाचक अर्थात पदार्थों के नाम और समूहवाचक अर्थात समुदायों के नाम, इन दोनों संज्ञाओं को क्या किया गया? जातिवाचक में शामिल कर दिया गया। जातिवाचक में ही शामिल कर दिया गया। यहां तक की बात समझना दोस्तों। समय के साथ साथ द्रव्यवाचक अर्थात जो भी पदार्थों के नाम थे, द्रव्यवाचक संज्ञा, और जो समुदाय, समूह, दल या संगठनों के जो नाम थे, इन्हें कौन सा कहा? समूहवाचक संज्ञा। इन दोनों नामों को किस में जोड़ दिया गया मित्रों? जातिवाचक में गिना जाने लगा। किस में गिना जाने लगा? जातिवाचक में गिना जाने लगा। मेरे कहने का आशय यह है कि यदि कोई नाम पदार्थों का है या कोई समूह, समुदाय या संगठन का नाम है, यानी कि कोई द्रव्यवाचक संज्ञा है या कोई समुदायवाचक संज्ञा है, तो अब वो किस में गिनी जाने लगी हैं? जातिवाचक में गिनी जाने लगी हैं। अर्थात इन दोनों प्रकारों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और इन दोनों नामों को किस में समाहित कर दिया गया दोस्तों? जातिवाचक में शामिल कर दिया गया। तो अब आप बताइए, यथार्थवाचक जो एक प्रकार से हार्डवेयर है, यथार्थवाचक संज्ञा क्या है दोस्तों? हार्डवेयर। भाववाचक क्या है? सॉफ्टवेयर। बिल्कुल, मेरे मित्र कंप्यूटर पढ़े होंगे, RSCIT का आपने बिल्कुल RKCL से या स्किल डेवलपमेंट किसी भी प्रकार की संस्थान से हमने जो साधारण सा एक कंप्यूटर के सामान्य जानकारी का एक डिप्लोमा प्राप्त करते हैं, उस समय एक बेसिक सी बात सुनते हैं कि कंप्यूटर के 2 प्रकार हैं, एक हार्डवेयर पार्ट्स और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में वे आते हैं जिन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो मूर्त रूप में होते हैं, वास्तव में होते हैं, हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत गिना जाता है दोस्तों सिस्टम के जो प्रोग्राम्स होते हैं वे, और सिस्टम के जो प्रोग्राम होते हैं वो भाववाचक ही तो होते हैं। दुख भी तो हमारे शरीर का एक प्रोग्राम ही है, खुशी भी हमारे शरीर का एक प्रोग्राम ही है मेरे दोस्तों। तो जो भाववाचक है वह अदृश्य है, यथार्थवाचक जो है वो दृश्य है। तो जो दृश्य के 4 भेद थे, व्यक्ति, जाति, द्रव्य और समूह, व्यक्ति, जाति, द्रव्य और समूह, इसमें क्या हुआ? द्रव्यवाचक और समूहवाचक को किस में शामिल कर दिया गया दोस्तों? जातिवाचक में शामिल कर दिया। किस में शामिल कर दिया मेरे दोस्तों? जातिवाचक में शामिल कर दिया। अब जैसे इनको जातिवाचक में शामिल कर दिया तो ये दोनों नाम तो हो गए समाप्त, और जातिवाचक और व्यक्तिवाचक केवल हमारे पास कितने प्रकार बच गए? 2 प्रकार बच गए दोस्तों। एक तो नाम हमारे पास कौन सा रह गया? व्यक्तिवाचक। एक नाम हमारे पास कौन सा रह गया दोस्तों? जातिवाचक रह गया। कौन सा रह गया? जातिवाचक। वर्तमान हम पुस्तकों में अधिकांशतः हमें नाम मिलते हैं कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो 3 भेद कौन कौन से हो गए? एक नाम तो हो गया व्यक्तिवाचक, दूसरा नाम हो गया जातिवाचक, और तीसरा नाम कौन सा रह गया दोस्तों? भाववाचक। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि 2 भेद क्या थे, 5 भेद क्या थे और 3 भेद क्या थे दोस्तों। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। एक बार मैं पुनः दोहरा रहा हूं इस कहानी को। मैंने ये कहानी कैसे बना दी, कैसे सुना दी, एक बार जरा गौर कीजिए मेरे मित्रों। हम बात कर रहे थे किसकी? विकारी शब्द और अविकारी शब्द की। विकारी शब्द से हमें पता चल गया था कि 4 नाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों क्या होते हैं? विकारी। इनमें से पहला लिया है हमने, कौन सा? संज्ञा। क्या होती है? इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि पर जो भी कोई चीज है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उसका नाम होता है। और सबके नामों को क्या नाम दिया गया? संज्ञा। संज्ञा के जो वर्गीकरण के रूप में हम बात करते हैं, संज्ञा में हम एक तो किसको शामिल कर रहे हैं? व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम, बिल्कुल, वस्तुओं के नाम और
भाव के नाम को संज्ञा कहा। इन चारों के बाद में बात की कि इसके प्रकार कितने होंगे, तो मूल रूप में से कितने प्रकार किए दोस्तों, दो नाम प्रकार में आए। कौन सा? एक तो आया यथार्थवाचक और एक नाम आया मेरे मित्रों कौन सा? भाववाचक। यथार्थ का मतलब जो वास्तव में है, भाव का मतलब जो वास्तव में है नहीं लेकिन होते हैं, है नहीं होते हैं, दिखाई नहीं देते, अदृश्य हैं। तो जो अमूर्त होते हैं, तो अमूर्त जो नाम है उन्हें हमने नाम दिया है दोस्तों भाववाचक, और जो मूर्त रूप में थे उन्हें नाम क्या दिया? यथार्थवाचक। उसके बाद हमें पता चला कि यथार्थवाचक जो संज्ञा है इसके कितने भेद हो गए दोस्तों? चार। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। फिर क्या किया? द्रव्यवाचक में कौन कौन से नाम आए? पदार्थों के नाम। और समूहवाचक में कौन कौन से नाम आ गए? समूह, दल या संगठनों के नाम। फिर क्या होता है? द्रव्यवाचक और समूहवाचक को हमने किसमें शामिल कर दिया? जातिवाचक में। तो अब हमारे पास यथार्थवाचक के कितने भेद रह गए दोस्तों? केवल दो भेद रह गए। कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। और एक प्रकार हमारे पास बचा हुआ है, कौन सा? भाववाचक। अतः अब हम बात करते हैं जिन तीन प्रकारों की, तो तीन प्रकारों के तीन नाम हमारे पास आ चुके हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब हमारी जो बात होगी वह होगी इन तीनों प्रकारों से संबंधित, इन तीनों प्रकारों की परिभाषाओं से संबंधित दोस्तों, इन तीनों प्रकारों से संबंधित और इन तीनों प्रकारों की परिभाषाओं से संबंधित जो बात करेंगे हम दोस्तों अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम, राम राम जी।